साथियों, मुझे अभी कुछ देर पहले एक सूचना प्राप्त हुई है। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव, जिसका एक लंबे समय तक अध्यक्ष का दायित्व संभालने का जिम्मा मुझे मिला है, और आज ही एक जानकारी यह प्राप्त हुई है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की व्यवस्था परिवर्तन की सरकार हर जगह पर अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने की ताक में रहती है। जब भी दशहरा उत्सव में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स चलते हैं, दुकानें होती हैं, रेहड़ी फड़ी मार्केट होती है, ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। और जब भी जो स्टॉल इत्यादि दिए जाते हैं, इनकी ओपन ऑक्शन होती है, और उस ऑक्शन में जो भी लोएस्ट बोलीदाता आता है तो उसको एक कंडीशन लगाई जाती है कि 24 घंटे के भीतर जितना अमाउंट उसने कोड किया है उसका 50% पैसा जमा करवाना होता है। जो जानकारी मेरे पास आई है तो उसके अनुसार रेहड़ी फड़ी मार्केट की जो बोली है वह 11 सितंबर 2025 को हुई, और जिसमें सबसे कम बोलीदाता ने 1,15,10,000 रुपए में उसको लिया, और उसका जो 50% है 57,55,000 रुपया बनता है। और अभी तक ये सूचना है कि ये जो 57,55,000 रुपया है उनको 11 सितंबर के बाद 24 घंटे के भीतर 50% जमा करवाना था, लेकिन अभी तक वह जमा नहीं हुआ है। और उसके साथ ये कि एक जर्मन हैंगर का टेंडर होता है और उसका 22/9/2025 को होता है, और जो सबसे कम बोलीदाता है वह 1,96,50,000 रुपए में अपनी बोली लगाता है, और उसे 98,25,000 रुपए जमा करवाना है। और ये जानकारी मिली है कि उन्होंने 24 घंटे के भीतर जो देना था वह पैसा जमा करवा दिया है। और उसके पश्चात तंबोला, यह तंबोला वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के समय लगातार कहीं ना कहीं विवादों में रहा है। 2023 के दशहरे में केवल मात्र 57 लाख रुपए में तंबोला दिया गया, और जब 2024 का दशहरा आया तो यही तंबोला लगभग 2,13,00,000 रुपए में गया। और यह तंबोला का जो पैसा आता है, यह पैसा कुल्लू जिला की रेड क्रॉस सोसाइटी को जाता है। अब 2023 और 24 में कितना अंतर है? एक ही वर्ष में जहां आपने 57 लाख में दिया और उसके एक साल के बाद 2,63,00,000 में, यानी जो रेड क्रॉस सोसाइटी को जो पैसा मिलना था, यह डिफरेंस कौन पूरा करेगा? यहां भी कोई ना कोई घालमेल नजर आता है। और इस वर्ष जो तंबोला के बारे में जो बोली हुई है वह 24/9/2025 को हुई है, और यह 2,63,50,000 रुपए में सबसे कम बोलीदाता ने बोली है। और उस बोलीदाता को 24 घंटे के भीतर 1,31,75,000 रुपया जमा करवाना था,
लेकिन अब भी इस समय तक भी उस बोलीदाता ने या 1,31,73,000 रुपये जमा नहीं करवाया है। दोस्तों, मुझे तो यही कहना है कि आखिरकार ये सब है क्या। जब भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती रही है, क्या 24 घंटे के भीतर कोई बोलीदाता उसका जो दे पैसा वो नहीं दे पाता तो तुरंत उसका टेंडर कैंसिल करके फिर से किया जाता है, या फिर उसके बाद जो सेकंड लोएस्ट है, थर्ड लोएस्ट है, उनसे बातचीत करके उनको अवार्ड किया जाता है। लेकिन अब 11 तारीख 11 सितंबर 24 सितंबर हुई बोलियां, और जिनका करोड़ों रुपया अभी तक उक्त बोलीदाताओं ने नहीं दिया है, तो दशहरा समिति ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। जहां कि उनको फिर से इनकी बोली करवानी चाहिए थी, या तो फिर सेकंड लोएस्ट को काम देते, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अभी तक नहीं। और आज 2 अक्टूबर हो गया, आज दशहरा प्रारंभ हो गया है, और मेरा यह कहना है कि वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार हर जगह अपने मित्रों को लाभ देने की दिशा में सोचती है, और मुझे लगता है अभी भी इस समय तक भी प्रशासन के ऊपर इतना दबाव है कि वो पैसा दे या ना दे वही लोग काम करें। अब ये मुझे जानकारी नहीं कि कौन लोग हैं, लेकिन कुल मिला के नियमों को ताक पर रख करके दशहरे के भीतर भी इस प्रकार की धांधलियां की जा रही हैं।